मेरे साथ एक और खास मेहमान इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। तरुण सत्संगी जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर आर मनी से। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाय, गुड मॉर्निंग रजत भाई। नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर इंतजार तो हम ओमान से जुड़ी किसी खबर का कर रहे थे कि वहां पर जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं उसका कुछ आउटकम निकल के आया। यहाँ पर तो हो गई, ट्रेड डील के ऊपर बारीकियां निकल आई पहले चरण के ऊपर, और ऊपर से 12 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है। तो ये जो भारत यूएस के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील है, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा सोने चांदी की कीमतों पे? आई थिंक जो ट्रेड टैरिफ टेंट्रम है वो वेरी मच प्राइस्ड इन एंड साइमल्टेनियसली एज वी ऑलरेडी सेड कि इंडिया के साथ वो एक्चुअली उनको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू देम एंड दैट कैन नॉट बी चेंज ओवरनाइट। सो अल्टीमेटली इट हैज टू हैपन एंड हैपन द वे इट शुड बी। सो अल्टीमेटली इट्स अ गुड, बट स्टिल मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली exactly मार्केट में बहुत सारे और अनसर्टेनिटी है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग मेजर रोल इन ड्राइविंग द मार्केट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब जैसे कि ओमान से मीटिंग कंक्लूसिव नहीं हुई, न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर वो एनरिचमेंट को कंटिन्यू करेंगे। दे हैव डिनाइड दैट फैक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए अल्टीमेटली अब उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमने अपनी मिसाइल टारगेट की हुई है मिडिल ईस्ट के ऑल वो रीजन्स में। अगर यूएस वॉर करता है तो हम एग्जैक्टली पीछे हटेंगे नहीं। तो इसके चलते हमने देखा है कि फ्राइडे से लेके अब तक गोल्ड सिल्वर के अंदर रैली आई है। एंड एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि दे आर ओपन टू हैव अ फर्दर मीटिंग। सो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी इज दे आर। एक तरफ बोलते हैं कि एग्जैक्टली हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट फ्यूल एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं वॉर होगा तो हम भी रिटालिएट करेंगे, तीसरी तरफ बोलते हैं कि हम फर्दर टॉक के लिए भी रेडी हैं। सो एपिक सेंटर अभी यही हो गया है। एग्जैक्टली exactly, अगर वॉर छिड़ता है तो इनिशियली जो इम्पैक्ट आएगा वो मैसिव बाइंग लेकर आएगा गोल्ड सिल्वर के अंदर एंड सेलिंग इन यूएस डॉलर साइमल्टेनियसली। इन केस अगर ये फर्दर कुछ डेवलपमेंट निकल के आता है, फर्दर मीटिंग होती है, उसमें कुछ निकल कर आता है कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन इस मुद्दे का निकल जाएगा, देन विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तब तक क्या है, मार्केट क्रिस क्रॉस करता रहेगा। टॉक की बात आएगी तो हायर रेंजेस से सेलिंग आ जाएगी मार्केट के अंदर, एंड वॉर जैसा फियर आएगा तो लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग आ जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस नियर करंट ट्रेजेक्ट्री। लॉट वुड डिपेंड ऑन ईरान फ्रंट। वो एग्जैक्टली एपिक सेंटर हो गया वर्ल्ड मार्केट के टू ड्राइव द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस। नॉनदलेस स्टिल मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट, बट शॉर्ट टर्म में अभी कहीं ना कहीं जो मैसिव मैड मूव था दैट इज नाउ getting normalized, and maybe a couple of days to weeks time will have a normal move like earlier we used to have. सर ये अभी के हिसाब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में इतना आसानी से खत्म होंगी नहीं। तो क्या हम दोबारा एक्सपेक्ट करें? 26% निचले स्तरों से चांदी ऊपर आ चुकी है, $64 से एकदम से भाग के 81 हो गई थी। बहुत ही तगड़ा। तो ये स्पेशली गोल्ड तो खैर धीरे धीरे करके चल रहा है, बहुत स्पीड से नहीं चल रहा, लेकिन चांदी फिर से निचले स्तरों से 26% का रिटर्न दे गई है, और इसको टाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुई और डोनाल्ड ट्रम्प की बात किसी से, उनकी बात किसी ने ना मानी, अगर ईरान ना माना, रशिया ना माना, तो क्या सिल्वर को हम फिर से वही देखेंगे $100 के ऊपर? वेल, यूक्रेन रशिया का जो केस है वो एक्चुअली लॉन्ग प्लेड है। इतना प्रीमियम वो नहीं देगा, 2022 से चल ही रहा है और एग्जैक्टली exactly बहुत कुछ हद तक प्राइस्ड इन है। तो अल्टीमेटली मैं फिर से कहूंगा जो एपिक सेंटर है वो ईरान है। हाँ, अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर अप होती हैं विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो दे आर पोइज्ड फॉर अ करेक्शन ऑल्सो। सो वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द प्लान ए। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ती है तो क्या होगा, प्लान बी अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो एग्जैक्टली क्या होगा। ओके। तो अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो चांदी ओपन हुई तो 4% का अपर सर्किट लग गया। इसमें कितने कितने के सर्किट लगते हैं? कभी 4%, कभी 6%, कभी 9%। ये पहला 4% का लगता है, फिर 6% का, फिर 9% का, ऐसे सर? सी अगर हम इंटरनेशनल कमोडिटीज की बात करते हैं, कॉमेक्स के अंदर जो ट्रेड होती है वहां पे कोई सर्किट सिस्टम नहीं होता है। दैट इज वाई इंडिया में देखिएगा नॉन एग्री कमोडिटीज स्पेशली जो कि यूएस से ड्राइव होती हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, बेस मेटल्स हो गया, देन नेचुरल गैस एनर्जी हो गया।
तो हमारे यहाँ सर्किट सिस्टम है, लेकिन वी हैव टू वो कूल ऑफ करके ओपन ही करना पड़ता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में मैसिव मूव हो, उसकी वजह से एग्जैक्टली इकोसिस्टम को ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, क्लाइंट एक्सेसिव लूज ना कर जाए। जबकि एग्री के केस में अगर 2 बार सर्किट लग जाता है तो वो उस दिन के लिए नहीं खुलती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सर्किट सिस्टम जरूर है इंडियन मार्केट के अंदर नॉन एग्री में, बट मान के चलिए कि कोई सर्किट का लिमिट नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 50% का तेजी या मंदी आएगा, तो अल्टीमेटली मल्टीपल टाइम्स हमको वो खोलना ही पड़ेगा टू हैव अ सिमिलर मूव इन द मार्केट। अच्छा, एक सवाल और है सर। ये जैसे 26% तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे से ऊपर आ गई, 64 की चीज हो गई 81-82, $64 से 81-82 प्रति आउंस। लेकिन अगर इंडियन मार्केट्स में उसे देखते हैं तो वो 16% की तेजी बन रही है अभी, आज के 4% को जोड़ लो तब भी। तो ये हम धीरे चल रहे हैं एज कंपेरेटिव टू ग्लोबल कॉमेक्स। धीरे नहीं चल रहे हैं। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जो $64 का लो फ्राइडे को लगा था, इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले लगा था। द मोमेंट इंडियन मार्केट ओपन ऑन फ्राइडे, सो जो लेवल थे $72-73 थे। सो उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो एग्जैक्टली हाँ, हम धीरे नहीं चल रहे हैं। जो $64 का मूव के हिसाब से हमको डाउनसाइड देखने से हम बच गए, एंड दैट वाज गुड फॉर आवर मार्केट ऑल्सो, क्योंकि वो फ्राइडे के मार्केट के ओपन होने से पहले लगा था। ओके, अब ये हो गया 264। और अगर थोड़े दिनों पहले देखते सिल्वर को तो वो था 225-229 का लेवल लगाया हुआ था। तो ये 225-229 से बढ़ बढ़ के हो गई 264, 2.64 लाख। आज 5.5% का उछाल है सिल्वर पे। अब ये शॉर्ट टर्म में कीमतें कहाँ जा सकती हैं? पिछली बार हम 2,91,000 से टूट गए थे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा सिल्वर का फिर से? हम्म। देखिए, आप ही ने बता दिया, 290-291 लाख का जो है वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। एंड मीनवाइल 2,25,000 डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा बेस बना हुआ है। एंड कॉमिक्स में भी बात करते हैं, $70-71 इमीडिएट सपोर्ट है। एंड $64 तो बहुत एग्जैक्टली डिसेंट सपोर्ट बन चुका है अभी, जिस तरीके से प्राइस वहां से रिकवर हुए हैं। स्पेसिफिकली आज के लिए कहना चाहूंगा, टिपिकली मंडे जब मार्केट ओपन होता है, यूएस मार्केट जब ओपन होता है ओवर द काउंटर, 1 या 2 घंटे के जो हाई या लो लगते हैं, तो अल्टीमेटली उसको उस दिन या उस वीक काटना मुश्किल हो जाता है। तो इन केस ऑफ सिल्वर $78.40 आज का लो है कॉमेक्स स्पॉट में। वो नहीं कटेगा तो ग्रेजुअली 87 से $92, $92 जहां से हमने गिरावट आते हुए देखा था इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रेजुअली उसको छूने की कोशिश करेगा। एंड सेम वे में इंडियन मार्केट में जैसे कि 2,25,000 नहीं काटता, तो धीरे धीरे ये 2,90,000, 2,91,000 जाने की कोशिश करेगा। कमिंग टू द गोल्ड, आज ओपन में लगा 4960 का लो इंटरनेशनल मार्केट में, लगभग उसके आसपास ही। एंड उसके बाद में 1 घंटे का हाई कटा है, एंड कंसिस्टेंटली प्राइसेस जो है 5,000 को सस्टेन कर रहा है। तो 4960 आज का जो लो है, जब तक नहीं कटेगा, आई थिंक मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेजुअली 5090 जो कि लास्ट वीक का हाई है, वहां पर प्राइस जाने का कोशिश करेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स 5150 क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 5150 क्लियर हुआ तो गोल्ड के अंदर एक तरफा तेजी के भी माहौल देख सकते हैं। मीनवाइल 4960 इन केस ऑफ गोल्ड कटता है, देन 78.4 इन केस ऑफ सिल्वर कटता है, देन हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए, 4800 या बिलो कॉमेक्स स्पॉट देखने को मिले गोल्ड। एंड 7840 के नीचे अगर चल जाता है तो ग्रेजुअली वही $71-72 के लेवल देखे जा सकते हैं। इंडियन मार्केट में मैं कहूंगा 1,48,400 का काफी अच्छा सपोर्ट है गोल्ड के केस में। जब तक वो नहीं कटेगा, ये प्रॉब्ली 1,60,000 से 1,65,000 आने की कोशिश करेगा, और 1,65 के ऊपर ही इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इन केस 1,48,400 कटता है, तो रिसेंट जो करेक्शन हुआ था उसके टेन्योर के अंदर गोल्ड ने जो लो बनाया था, 1,40,000 के नीचे गए थे। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, जो लो बनाया था 1,36,185, तो मे भी हो सकता है कि उन रेंजेस पर आने की कोशिश करें। बट मुझे ऐसा लगता है 1,36 इन केस ऑफ एमसीएक्स गोल्ड, एंड 2,25,000 इन केस ऑफ एमसीएक्स सिल्वर हैज बिकम अ डिसेंट सपोर्ट समटाइम फॉर सम टाइम नाउ। एंड अगर वो लेवल किसी भी कारण से आते हैं और नहीं कटते हैं, तो वहां से एक हेल्दी बाइंग मार्केट में आती हुई नजर आएगी। मैं बोथ साइड के लेवल इस वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको क्लैरिटी नहीं है ईरान के फ्रंट पर क्या होने वाला है, वॉर और पीस। सो अल्टीमेटली वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ साइड ऑफ मूवमेंट। दैट इज व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग फॉर तेजी वाला मूवमेंट ऑल्सो, मंदी वाला मूवमेंट ऑल्सो।
राइट। पर वो आज इतनी बड़ी खबर थी ना, ट्रेड डील का ओवरहैंग था, वो ओवरहैंग खत्म हुआ, उसके बावजूद प्रेशियस मेटल्स में तेजी आ गई। सवाल ये उठता है, मेरे को लगा था कि अगर कुछ हेडलाइन छापने के लिए मिल जाएगी क्योंकि अगर ये ट्रेड डील हो जाती तो सोने चांदी में थोड़ी गिरावट आ गई है, वैसा तो हुआ नहीं। बड़ी तेजी से ऊपर गया सर आज के सत्र में। तो बायस अभी आज के लिए पॉजिटिव रखना चाहिए, आप ये बोल रहे हो। और आज के दिन तेजी बन सकती है एमसीएक्स पे। या सर्टेनली, जैसे कि मैंने बोला, $49-60 अगर गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट आज नहीं काटेगा तो आई थिंक ऑलरेडी एक बार देखेंगे, वो अभी 2 घंटे पहले वहीं पर था, 4969 से रिकवर होकर 5020 आ रहा है, तो इट हैज शोन एंड रेस्पेक्टेड टुडेज लो एंड रिकवरी वहां से। एंड जी सिल्वर जी। के केस में भी देखिए 7840 से सस्टेन ही कर रहा है। तो ये लेवल जो आज के जो लो है कॉमेक्स स्पॉट के नहीं कटेंगे, तो अल्टीमेटली बायस जो रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। आज के लो कटने के बाद में ही अल्टीमेटली मंदी के आसार देखने को मिलेंगे। आप कोई और कमोडिटी भी ट्रैक कर रहे हो कि सिर्फ सोना चांदी? सारी कमोडिटीज ट्रैक करता हूँ। नहीं, जो वो आपने तो एल्गो सेट कर रखे हैं सर, मतलब अभी आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी चीज है कमोडिटी मार्केट? सी, सबसे ज्यादा मैं अगर पसंद की बात करूँ तो देखिए, नो डाउट गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छे लगते हैं, अभी भी साइडलाइन था लेकिन अभी कहीं ना कहीं ट्रेड प्ले करने को दे रहे हैं। साइमल्टेनियसली मैं कहना चाहूंगा कि बेस मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये भी क्या है कि पैनिक हमने मूवमेंट देखा लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस एंड विल हैव अ पॉजिटिव मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि गौरव गोयल जी ने भी बोला। आई एम ऑल्सो विद हिम, एंड लास्ट हमने देखा है सेकंड हाफ में काफी अच्छा स्टेलर मूव आया, स्पेशली कॉपर ने लेड किया, देन जिंक एंड अदर बेस मेटल पार्टिसिपेटेड। सो ये कमोडिटीज है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस में रहना चाहिए एंड स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल को नहीं भूलना चाहिए, $63 जरूर चल रहा है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अभी ईरान वाला जो प्रीमिया है दैट विल बी सपोर्टिंग फॉर दिस कमोडिटी। एंड मुझे ऐसा लगता है जब तक ये $58 के नीचे नहीं जाएगा, अभी $62.90 चल रहा है, किसी भी गिरावट के चलते ये अगर 61 से $60 आता है तो वहां पर एक अच्छा बाय बनेगा। 58-50 डॉलर के नीचे ही मंदा रहेगा। और देखिए, बैलेंस्ड मार्केट है, डिमांड सप्लाई अच्छी है, जो सप्लाई थ्रेट फ्रॉम ईरान है दैट इज द ओनली फैक्टर सपोर्टिंग दिस कमोडिटी। एंड मुझे लगता है 66-50 तो ऑलरेडी इसने हिट किया था, उसको फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करेगा एंड आफ्टरवर्ड्स मे बी $70 की तरफ जाते हुए नजर आएगा। एक कमोडिटी और है नेचुरल गैस, इसमें देखिए अल्टीमेटली विंटर कमोडिटी है। अभी देखिए, बारिंग ऑफ फ्यू रीजंस ऑफ अमेरिका, अभी जो विंटर है वो नॉर्मल हो गई है, दैट इज वाई इंटरनेशनल मार्केट में 8% डाउन है, हमारे मार्केट में भी 6% डाउन खुला है। टाइमिंग अगर हम बोल रहे हैं इस कमोडिटी में सेल ऑन राइज ही करके चला है, टिपिकली फेब मार्च में आते आते इसका कहानी ओवर हो जाती है एंड रिफिलिंग पीरियड अप्रैल से स्टार्ट होता है अमेरिका के अंदर, एंड दो टेन्योर में इसके प्राइस धीरे धीरे करके नॉर्मल होने चालू हो जाते हैं। तो इट हैज पोटेंशियल टू करेक्ट फर्दर, किसी भी कारण से 1 या 2 दिन का चिलर स्पेल आएगा तो मान लीजिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इन इंडियन मार्केट अराउंड 270-250 ऑड लेवल। एंड अभी जो देखिए ओवरऑल यूएस का विंटर था वो वार्मर देन नॉर्मल था, ओनली लास्ट 15 डेज जो हुए वो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली वहां पर हमने देखा कि चिलर स्ट्रॉम था, बट थिंग्स हैव नाउ नॉर्मलाइज्ड। इसी वजह से 420-30 की चीज आज की डेट में 301 के आसपास है। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने बोला था 420 अगर आएगा तो वो टिकेगा नहीं, वहां से टूटेगा, और एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड। सो वी शुड आई दिस कमोडिटी ऑल्सो, सेलिंग साइड में अच्छा है, क्रूड बाइंग में अच्छा है, बेस मेटल्स में थोड़ा सा ट्रिकी गेम हो गया लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर काफी कुछ डिपेंड करता है ईरान के ऊपर जी। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।